नंबर 7 एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि जो प्रोकैरियोटिक के पास प्रोकैरियोट्स के पास जो राइबोसोम होता है तो वो कौन सा होता है। सो उनके पास होता है 30S एंड 50S राइबोसोम मौजूद होता है। इनका जो लार्जर सब यूनिट होता है दैट इज़ ऑफ 50S एंड स्मॉलर सब यूनिट जो होता है 30S का होता है। तो ये टोटल बनाते हैं 60S नहीं 70S सॉरी 70S का इनका राइबोसोम होता है। ठीक है, आप इफ़ यू डू नॉट नो कि एस क्या है तो ये सबमर्ज स्वेट वर्ज हमारे पास यूनिट होता है सेडिमेंटेशन का। ठीक है, अगर मैं यही बात करूँ यूकैरियोटिक के अंदर, ठीक है, तो यूकैरियोटिक के अंदर इसका रेशो 40S, स्मॉलर सब यूनिट 40S और लार्जर सब यूनिट का 60S होता है, जिसको मिला के हम बोलते हैं ये 80S बन जाता है। ठीक है, अच्छा, आरएनए और प्रोटीन का जो रेशो होता है राइबोसोम के अंदर, आरएनए और प्रोटीन का जो रेशो होता है राइबोसोम के अंदर वो 1:1 में होता है। ठीक है, एंड दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट और ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, एक और सवाल हमारे पास के एक और सवाल है कि फंक्शन ऑफ RER यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है। ठीक है, मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, तो व्हाट डू यू थिंक कि फंक्शन ऑफ RER होगा। बाकी भी हैं ऑप्शंस बट बच्चे जिसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं आई विल टेल दैट 1 2 3। ओके, मैं बता देती हूँ। फंक्शन ऑफ RER हमारे पास जो होता है वो होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ऐसा क्यों? क्योंकि राइबोसोम RER पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे हुए होते हैं, वहाँ पे सिंथेसाइज नहीं होते। राइबोसोम्स जो सिंथेसाइज असल में होते हैं वो कहाँ होते हैं? न्यूक्लियोलस में। ठीक है, न्यूक्लियोलस में उसकी सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स की। RER का बेसिकली प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस हो रही है प्रोटीन की। ठीक है, तो राइबोसोम यहाँ बन ही नहीं रहे उनकी प्रेजेंस की वजह से, और यहाँ कहाँ से आ रहे हैं? न्यूक्लियोलस से आ रहे हैं बेसिकली। तो उसका सही ऑप्शन होगा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये एक बहुत ही अच्छा MCQ। जैसे मैं आपको ऑप्शंस भी दूसरे बता देती हूँ कि ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ऐसे कुछ भी वो ऑप्शन दे सकता है, बट जो मोस्ट कंफ्यूजिंग थे ये दो ऑप्शंस थे। ठीक है, अच्छा, एक और सवाल बहुत ही ये मतलब उसके रिलेटेड ही है। नंबर 9। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे RER मौजूद होते हैं, अबंडेंस होती है। ठीक है, उसके बाद ये है कि RBC के अंदर ना ही SER होता है ना ही RER होता है, दोनों एब्सेंट होते हैं। ठीक है, हेपेटोसाइट्स के अंदर RER भी इक्वल क्वांटिटी के अंदर होता है और SER भी इक्वल क्वांटिटी के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन एडिपोस टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें तो, लेकिन जो हमारे पास एडिपोस टिश्यूज होते हैं उनके अंदर SER जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू RER। ऐसा क्यों? क्योंकि एडिपोस का काम क्या होता है? फैट्स को स्टोर करना, तो इसलिए उनके अंदर SER की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू RER। ठीक है, ये कुछ सेल्स की कुछ यूनिकनेस थी। ठीक है, अच्छा, एक और सवाल, ये नम्स 2024 के अंदर जो अभी नम्स का पेपर हुआ था उसके अंदर भी
ये पूछा गया था, इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि AKU 2024 के अंदर भी ये सवाल आया था। मुझे कंफर्म नहीं है, बट नम्स के अंदर तो ये सवाल आया ही आया था अभी, कि इन्होंने बेसिकली पाथवे पूछा था सीक्रेटरी प्रोटीन्स का। तो पहले जाता है वो RER में, RER में जाते हैं। RER से कहाँ जाते हैं? SER के अंदर। SER से जाते हैं गोल्जी एपरेटस के अंदर। तो ये गोल्जी एपरेटस से बनते हैं सीक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया था नम्स के अंदर, एंड दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक और सवाल है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट सेल के अंदर, और उसकी टर्जिडिटी लीव्स और यंगर पार्ट्स ऑफ प्लांट की टर्जिडिटी में भी हेल्प करता है। तो बेसिकली सवाल ये था कि सपोर्ट एंड टर्जिडिटी ऑफ द लीव्स एंड यंगर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनल? दैट इज वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल है वो। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट था। अच्छा, एक और सवाल है कि अगर मैं, these all MCQs are really important, so I want you to stay tuned till the end. I know थोड़ी सी शायद लंबी वीडियो हो जाएगी, but these MCQs are really really important. ठीक है, अच्छा एक और सवाल था, अगर मैं यूज़ करूँ हाई पावर लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो मैं कौन सा ऑर्गेनल देख सकती हूँ? मैं न्यूक्लियस दे सकती हूँ, या गोल्जी एपरेटस दे सकती हूँ, वैक्यूल देख सकती हूँ, तो कौन सा ऑर्गेनल देख सकती हूँ? तो मैं बता दूँ, हम माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे लार्जेस्ट साइज़ होता है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले बेसिकली न्यूक्लियस होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, देन क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको न्यूक्लियस दी जाए तो न्यूक्लियस भी हो सकता है। ठीक है, वो ऑप्शन की कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करता है। सबसे पहले न्यूक्लियस देन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपके ऑप्शंस में न्यूक्लियस मौजूद है तो यू शुड न्यूक्लियस को आप मार्क कीजिएगा, लेकिन अगर नहीं है देन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है तो फिर तीसरा क्लोरोप्लास्ट आएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा एक और MCQ है कि RBC के ऊपर कितने RBC की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कितने न्यूक्लियर पोर्स होते हैं? तो 3 to 4 न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। दिस इज़ नॉट रियली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बट आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा और क्या पूछ सकता है वो आपसे? आई बिलीव दिस information is enough. ठीक है, and stay tuned to my channel and we'll do more such types of videos.